रात के ठीक 12:07 थर्ड फ्लोर की बंद लाइब्रेरी के अंदर से कुर्सी घसीटने की आवाज आई, जबकि उस मंजिल की चाबी पिछले 12 साल से किसी के पास नहीं थी और पूरे कॉलेज में यह नियम पहले दिन बता दिया जाता था कि थर्ड फ्लोर लाइब्रेरी के पास मत जाना, दिन में भी नहीं और रात में तो भूलकर भी नहीं। कोई नोटिस नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक डर जो हर बैच से अगले बैच तक पहुंचा दिया जाता था। उसी सन्नाटे भरी रात में अभय सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, सवाल थे। सिमरन ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मत देख उधर, वहाँ कोई है। अभय बोला, अगर कोई है तो आज तक किसी ने जाना क्यों नहीं। अभय बचपन से डर को समझता था। उसके दादा पंडित हरिश्चंद्र वर्मा गांव के तांत्रिक थे। दादा कहते थे हर परछाई भूत नहीं होती और हर डर झूठ नहीं होता। अगले दिन कैंटीन में अभय, सिमरन, अमन और रोहन बैठे थे। तीनों मना कर रहे थे कि सीनियर्स बेवकूफ नहीं है, जरूर कुछ हुआ होगा। अभय बोला, इसी वजह से तो सच जानना जरूरी है। चारों ने प्रशासन से बात की। प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मा ने मना करते हुए 12 साल पुरानी घटना बताई कि एक जूनियर लाइब्रेरियन शेखर रात की ड्यूटी में बेहोश मिला था और होश में आने के बाद कहता था कोई मुझे पढ़ते हुए देखता है। कुछ हफ्तों बाद उसने नौकरी छोड़ दी और उसी दिन लाइब्रेरी बंद कर दी गई। लेकिन मना करने के बाद भी एक रात अभय डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता को लेकर कॉलेज पहुंचा, जिनके पास ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर, रिकॉर्डर, नाइट कैमरा, मोमबत्तियां और नमक था। दरवाजा खुलते ही सड़ी किताबों की गंध और नमी भरी हवा बाहर आई। ईएमएफ मीटर तेज बजने लगा। बिना बिजली की ट्यूबलाइट एक सेकंड जली और बुझ गई। टॉर्च अंदर जाकर बंद हो गई। पहली रात वे लौट आए, दूसरी रात कैमरे लगे थे। तभी शेल्फ से किताबें गिरने लगी। सबके मोबाइल की बैटरी मिनटों में खत्म हो गई। रिकॉर्डर में फुसफुसाहट आई जो उनकी नहीं थी। तीसरी रात दरवाजा खुद खुला मिला। अंदर सब बिखरा था, ठंडी हवा और पास किसी की मौजूदगी का एहसास था। वे फिर लौट आए। अगले दिन से कॉलेज में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। क्लास के आखिरी बेंच पर कोई बैठा दिखता, वॉशरूम में कदमों की आवाज आती, हॉस्टल की खिड़कियों में परछाई दिखती, रात में किसी लड़की के रोने जैसी आवाज गूंजती। डर लाइब्रेरी से बाहर फैल चुका था। प्रशासन ने फिर डॉक्टर सिद्धार्थ को बुलाया। उन्होंने कहा इसे समझना होगा और वे सत्यदेव बाबा को लाए। सुबह बाबा सीधे लाइब्रेरी पहुंचे, दरवाजे पर नमक की रेखा खींची, मोमबत्तियां जलाई, आंखें बंद की। कमरा अचानक ठंडा हो गया। ईएमएफ मीटर फिर बजा। रिकॉर्डर में साफ आवाज आई, मुझे यहाँ बांध दिया गया। टूटी आवाज में पता चला कि 20 साल पहले यहाँ एक महिला लाइब्रेरियन थी जिसने एक प्रोफेसर की शिकायत की थी, पर उसे ही दोषी ठहरा दिया गया। एक रात उसकी मौत यहीं हुई। उसे आत्महत्या बताया गया, जबकि वह हत्या थी। न सही अंतिम संस्कार हुआ, न न्याय मिला। बाबा बोले, आत्मा डरी नहीं है, नाराज है। रात 2:30 बजे हवन हुआ। उसका नाम लेकर विधि की गई। नए कपड़े, दीपक और जल अर्पित किया गया। मंत्रों की गूंज में जैसे कोई भारी बोझ हल्का होने लगा। कुछ ही देर में लाइब्रेरी का माहौल बदल गया। ठंड गायब, हवा हल्की, ईएमएफ मीटर शांत, रिकॉर्डर खामोश। 12 साल बाद लाइब्रेरी का दरवाजा खुला और इस बार वहां सिर्फ किताबें थी, डर नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले हफ्ते जब लाइब्रेरी आधिकारिक रूप से साफ की जा रही थी, तब एक पुरानी अलमारी के पीछे दीवार में दरार दिखी। मजदूरों ने प्लास्टर हटाया तो अंदर से एक छोटा सा बंद कक्ष निकला, जिसमें धूल से ढका एक लोहे का बॉक्स था। बॉक्स के अंदर पुराने कागज, एक आईडी कार्ड और एक डायरी मिली। आईडी कार्ड उसी महिला लाइब्रेरियन का था और डायरी के पन्नों में उसकी लिखावट में दर्ज था कि उसने किस प्रोफेसर की शिकायत की थी, कैसे उसे धमकाया गया और कैसे सच दबा दिया गया। ये पढ़ते ही प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत पुराने रिकॉर्ड निकलवाए और पता चला कि उस समय जांच अधूरी छोड़ दी गई थी। कॉलेज प्रशासन ने उस केस को दोबारा खोलने का फैसला किया। पुलिस को सूचना दी गई और कई साल पुराने राज धीरे धीरे सामने आने लगे। अभय और उसके दोस्तों को समझ आ गया कि कभी कभी डर किसी आत्मा का नहीं बल्कि दबे हुए सच का होता है, जो जगहों से चिपक जाता है और तब तक भटकता है जब तक उसे न्याय न मिले। कुछ महीनों बाद थर्ड फ्लोर लाइब्रेरी फिर से छात्रों के लिए खोल दी गई। अब वहाँ रोशनी थी, पढ़ाई थी और सन्नाटा भी सामान्य लगता था। सिमरन ने मुस्कुराते हुए अभय से कहा, तुम्हें जवाब मिल गया। अभय ने लाइब्रेरी की शेल्फ पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, और अब यहाँ सिर्फ कहानियाँ रहेंगी, डर नहीं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सच से जुड़ी कहानियाँ पसंद है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।